ऐसा है कि 60% से ज़्यादा मुकदमेबाजी इसलिए है, जो ज़मीन विवाद है, ज़मीन विवाद के कारण है और यहीं से शुरू होता है, क्रिमिनल मैटर भी बन जाता है। ज़्यादातर ज़मीनी विवाद में मारपीट की स्थिति उत्पन्न हो जाती है और क्रिमिनल मैटर बन जाता है और ऐसे में मर्डर भी हो जाते हैं और तमाम चीज़ें हैं, तरह तरह के क्राइम हो जाते हैं। और इसके पीछे कारण ये है कि हर एक राज्य का अपना एक राजस्व संहिता या फिर जो है ज़मीन से रिलेटेड लोकल लॉज हैं कुछ, और लेकिन इसमें कॉमन ये है कि हर जगह जो कोर्टें हैं वो एसडीएम कोर्टें हैं और तहसीलदार हैं, नायब तहसीलदार, लेखपाल कानून, वो यही सब लोग हैं ज़्यादातर जो ज़मीन से रिलेटेड हैं वहाँ की मैटर देखते हैं और इन्हीं सब की सबसे जो है वो रेगुलेट होता है। अब स्थिति ये होती है कि ये सब डायरेक्ट सरकार के संपर्क में रहते हैं, सरकार के डायरेक्ट अधिकारी हैं और न्यायपालिका की तरह स्वतंत्र नहीं होते हैं। इनके ऊपर सरकारी दबाव तथा उनके लोगों का दबाव और नेताओं का दबाव, इन सब चीज़ों का दबाव रहता है। इन दबावों में आकर ज़्यादातर मामले जो गरीब होते हैं, किसान, उनके खिलाफ जाता है और गलत तरीके से भी उनके ज़मीनें उलझ जाती हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल अगर कहीं पे चकबंदी हो जाए, अगर चकबंदी कहीं पे हो रही है किसी जगह पे, फॉर एग्ज़ाम्पल यूपी के किसी क्षेत्र में चकबंदी हो जाए, तो वहाँ पे आप देखेंगे कि उस क्षेत्र में या फिर किसी क्षेत्र में या एक ही गाँव में आप देखेंगे 100 से 150 मुकदमे कम से कम तैयार हो जाएंगे। कारण ये है कि ये मुकदमेबाजी इसलिए होती है कि उन्हें डर तो है नहीं, जो अधिकारी ऑफिसर्स होते हैं ये एग्जीक्यूटिव ग्रेड के, इन्हें किसी का डर तो है नहीं। और ये क्या करते हैं, जो किसान हैं, गरीब हैं, जो निचले तबके के लोग हैं, जिनके पास ना कोई पर्याप्त सोर्स है ना फोर्स है, वो उनकी जो ज़मीनें हैं, अच्छी अच्छी ज़मीनें हैं, उसको किसी विपक्ष, किसी अन्य पार्टी के द्वारा दबा दिया जाता है। और दबाया इसलिए ऐसे आ जाता है यदि वह नेताओं के संपर्क में है, किसी बड़े नेता से उसका पहचान है, रूलिंग पार्टी में उसका पहचान है, पैसा है, इन सभी वजह से जो है गलत तरीके से फ्रॉड करके अन्य तरीके से जो है लोगों की ज़मीनें जो है छीन जाती हैं। और फिर ऐसा आदमी जाता कहाँ है, वही जगह तहसील में जाएगा। तहसील में कौन बैठे होते हैं, सबको पता है, पीसीएस, आईएएस और इन सभी के सेंट्रल गवर्नमेंट, स्टेट गवर्नमेंट के तमाम अधिकारी बैठे हैं और वो उनकी जवाबदेही राज्य सरकार को होती है, ना कि न्यायपालिका को। लेकिन उन्हें जुडिशियल पावर दिया जाता है कुछ मामले में, राजस्व के मामले में, जो ज़मीन से संबंधित होते हैं, खेतबाड़ी से संबंधित, उन्हें जज के तौर पर माना जाता है। अब उन्हें डर तो है नहीं किसी का, क्योंकि वो राज्य सरकार के हैं, तो जाहिर सी बात है सरकार संबंधी जितने भी सरकारी किसी पार्टी से हैं, जिसकी पार्टी की सरकार है उस पार्टी के लोग और तमाम चीज़ें, नेता, ये सभी चीज़ें संपर्क में रहते हैं। जिसमें सफ़र करता है तो अगर कोई सफ़र करता है वो गरीब आदमी। और इसमें सुधार ये होना चाहिए कि ये जो लोग हैं इनके लिए अलग से एग्ज़ाम होना चाहिए और ये एग्ज़ाम जुडिशरी एग्ज़ाम के पीसीएसजे के तर्ज पे या फिर उसी के थ्रू इनका भी अपॉइंटमेंट होना चाहिए। इनको अलग से ट्रेनिंग दिया जाना चाहिए। लोकल जो डोमिसाइल हैं उनको प्रेफरेंस देना चाहिए इन सब पोस्ट के लिए, जो राजस्व संबंधित मुद्दे इनको निपटाने के लिए, तभी जा करके इस तरह की सुधार हो सकेगा। नहीं तो यहाँ से गड़बड़ होता है और वो आदमी मार खाता है, उस आदमी को जन, धन, बल, हर तरह से उसका नुकसान होता है, जो कि आराम से जो किसान है, जो सिर्फ अपना खेती कर रहा है और खा रहा है, मस्त रह रहा है, लेकिन उसका किसी से कहीं कोई पकड़ पहुँच नहीं है, कोई नेताओं से नहीं, उसका पैसा नहीं है, किसी को चापलूसी नहीं कर सकता, किसी नेता के पीछे नहीं घूम सकता, अधिकारियों की चापलूसी नहीं कर सकता, तो ऐसे लोग सफ़र कर जाते हैं। और यहाँ पे सुधार जो होगा उससे काफ़ी ज़्यादा मुकदमेबाजी कम हो सकती है। और ये हम पुलिस डिपार्टमेंट लेते हैं, अन्य जितने पुलिस डिपार्टमेंट ही है, एक यही मुद्दा है, इसी 1861 के बने हुए कानून से गवर्न हो रही है, जो अंग्रेज़ों के ज़माने की बनाई हुई है। तो दोस्तों यही सब कारण है जो हमें सब चाहिए तहसील में और तमाम ऐसे सरकारी अधिकारी, यहाँ नेताओं से, पुलिस वालों से मिली भगत हो रही है। जो जनता है, गरीब आदमी, उसका शोषण हो रहा है, उसकी ज़मीन का, उसकी अन्य चीज़ों का। और इसमें ज़्यादातर भले ही लोग, सिस्टम ये कहता है हम ये कानून लाएंगे, वो कानून, लेकिन सीधी सी बात है अभी ये चीज़ें हैं और चल रही हैं कि अगर आप बहुत सीरियस आदमी हैं, गाँव वगैरह में, तो काफ़ी मुश्किल है चीज़ें। और इस बात ये हर कोई जान रहा है। और अगर आपको लगता है कि मेरी बातें सही हैं या गलत हैं, तो इस पर अपने विचार ज़रूर प्रस्तुत करें। लेकिन मेरा जहाँ तक एक्सपीरियंस है, मैं जो देखता हूँ, मैंने यूपी, दिल्ली, कई जगह मैं देखा हूँ, प्रैक्टिस कर रहा हूँ, हर जगह आता जाता हूँ, कई सारे को, हर कोर्ट में, कई जिलों के कोर्ट में आता जाता रहता हूँ। मेरा जो एक्सपीरियंस लोगों से मिलने के बातचीत के बाद यही समझ में आता है कि जो मेजर रिफॉर्म होना चाहिए यहाँ होना चाहिए, पुलिस रिफॉर्म होना चाहिए, जो सबसे ज़्यादा है, जिससे कि सिस्टम थोड़ी अच्छे से हो। जो एजुकेटेड वर्ग है उसको सपोर्ट, उसको सम्मान नियम से मिलना चाहिए, सम्मान के साथ रहना चाहिए, उनके अधिकारों की रक्षा, किसानों का होना चाहिए, महिलाओं की चीज़ें हैं। और ये सब कहीं न कहीं जुड़े हैं अपने ज़मीन से। और एक आदमी, आज सिचुएशन आजकल ये है कि आज जो सिचुएशन है हमारे सिस्टम की, वो है कि जिस किसान के घर में 4-5 पढ़ने वाले लोग हैं और उसकी यदि आधा फीट ज़मीन अगर बेईमानी भी होती है, तो उसके खिलाफ़ आवाज़ नहीं उठाता, लड़ाई नहीं करता है, क्योंकि उसे लगता है मैं लड़ाई करूँगा, मेरे बच्चे इन्वॉल्व होंगे, क्रिमिनल केस बनेगा, तो इस वजह से छोड़ देता है। लोग
अपना नुकसान सहते हुए भी नहीं करना चाहती, क्योंकि सिस्टम ऐसा है। मुझे पता है कि अगर हमारे पास चीज़ें नहीं हैं, अगर मेरे को मिल पा रहा है